पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर यूपी में आज दूसरे चरण की 9 जिलों की 70 सीटों पर मतदान जारी है। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं और शाजापुर जिले में वोटिंग जारी है। कई जगह ईवीएम खराब होने के चलते मतदान भी प्रभावित हुआ है और इसके अलावा बूथों पर सुबह से मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है। यूपी के चुनाव में दूसरा फेज बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दूसरे चरण की जिन इलाकों की सीटों पर चुनाव है उन पर मुस्लिम वोटर्स काफी अहम माने जा रहे हैं। दूसरे चरण की 9 जिलों की कुल 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है, लेकिन इस दूसरे चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिनमें से एक तरफ जहां योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाबो देवी और बलदेव सिंह औलख चुनाव मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी, कमल अख्तर और महबूब अली जैसे कद्दावर नेता हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज होना है। तो आज उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव होने हैं और काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि जिन 55 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें सबसे ज्यादा सीटें मुस्लिम बाहुल इलाकों से आती हैं। मुस्लिम वोटर्स उसमें सबसे ज्यादा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये इस बार कड़ी चुनौती साबित हो रही है। बीजेपी को कई चुनौतियों का सामना इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे मुस्लिम वोटर्स कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही धर्मगुरुओं का भी इस बार सबसे ज्यादा देखा जा रहा है वर्चस्व, जिसमें धर्मगुरुओं को लेकर भी मुस्लिम वोटर्स जो है वो नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी विधानसभा सीट से कौन प्रत्याशी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जेबा खान जुड़ गई हैं। जी जेबा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव है, किस तरीके का अभी तक का माहौल जो है वो देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव मतदान शुरू हुए 3 घंटे बीत चुके हैं। जी, मतदान शुरू हुए 3 घंटे हो चुके हैं। 9.45% तक अब तक मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा में 55 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। 2 करोड़ मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। 69 महिलाएं जो हैं वो मैदान में हैं। इसके साथ ही अगर हम इस पश्चिमी यूपी के इस चुनाव को देखें तो जहां पर ये जो 9 जिले हैं वो मुस्लिम फैक्टर है, मुस्लिम गढ़ है पूरी तरीके से, और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है ये दूसरा चरण। बिल्कुल जेबा, ये माना जा रहा है कि मुस्लिम गढ़ एक तरीके से देखने को मिल रहा है। 55 सीटें हैं इसमें, अगर पिछली बार की अगर बात करें तो बीजेपी ने काफी अच्छे से 38 सीटें इसमें अपने नाम कर ली थी, लेकिन इस बार कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। किस तरीके से बीजेपी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो मुद्दे हैं जिसके कारण बीजेपी को असमंजस की स्थिति बनी हुई है? देखिए, जो पश्चिमी यूपी है ये पहले से ही मुस्लिम का गढ़ रहा है। देखिए, जो पश्चिमी यूपी है ये पहले से ही मुस्लिम का गढ़ रहा है। यहाँ पर हमेशा सपा और गठबंधन जो है वो हावी रहा है। इसके अलावा वहाँ पे मुस्लिम कद्दावर नेता आजम खान भी हैं और योगी सरकार के 3 जो बड़े कद्दावर मंत्री हैं वो भी मैदान में हैं। जहाँ तक हम बीजेपी को लेकर बात करते हैं तो अभी हाल ही फिलहाल में कुछ हिजाब विवाद जो है वो गहरा गया है, जिससे मुस्लिम फैक्टर और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया है और इसको लेकर काफ़ी बड़ी राजनीति हो रही है। बिल्कुल जेबा, राजनीति तो यहाँ पर है, लेकिन अगर किन मुद्दों को समझा जाए, मतलब अगर 55 जिन सीटों की बात करें तो 55 सीटों पर स्थानीय मुद्दे क्या कुछ रहे हैं इस बार, किस तरीके से जनता परेशान रही है और जनता किस तरीके से अपना हल इस बार खोज रही है? देखिए, जो भी विकासवाद के मुद्दे रहे हैं, लेकिन अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा दंगे होते थे, बीजेपी सरकार में दंगे नहीं हुए। सहारनपुर की बात करें, जो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री ने बताया कि कहा भी है, विपक्ष पर हमला बोला है, हमेशा कहा है कि उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर काम किया है। और इस बार जो मुस्लिम गढ़ है वो अपने कुछ मुद्दों को लेकर बड़ा परेशान है। वो जातीय समीकरण का क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे मुस्लिम फैक्टर है वो ज़्यादा काम करेगा। ऐसे में सपा और गठबंधन की स्थिति पश्चिम में मजबूत होती दिखाई पड़ रही है, जबकि बीजेपी के लिए वाकई ये मुश्किल भरी रहा है। बिल्कुल जेबा, बीजेपी के लिए मुश्किल तो यहाँ पर देखने को मिल ही रही है, लेकिन अगर दूसरे दल की बात करें तो दूसरे दल के लिए भी ये क्या चुनौती साबित होने वाला है? दूसरे दल भी हैं इस बार, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी काफी अपना वर्चस्व यहाँ पर दिखा रही है।
जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, जिसकी वजह से जो एक मतदाता है उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। अच्छा, इसके अलावा हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं, एमएम चीफ की, जिन्होंने कल एक बयान दिया कि इंशाल्लाह अगला प्रधानमंत्री हिजाबी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे कि वो मुस्लिम समाज को लगातार बरगलाने के बयान देते रहते हैं, इस तरह की बरगलाने की बयानबाजी से हो सकता है मुस्लिम फैक्टर कहीं ना कहीं सपा की तरफ ज़्यादा झुकाव रहे। अगर हम 1947 के बाद की बात करें तो मुस्लिम्स का जो वोट है लगातार परंपरागत रूप से कांग्रेस में जाता रहा। उसके बाद मंदिर मुद्दे के बाद में 90 की तरफ से ये मुलायम सिंह में डाइवर्ट हो गया। फिर लगातार ये वोट जो था बीएसपी और मुस्लिम समाज के बीच में बंटता रहा। लेकिन अब जो परिस्थिति आ रही है वो चूंकि बीजेपी लगातार हिंदुत्व की राजनीति करती रही है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों ने मुस्लिम समाज पर मुस्लिम वोट बैंक को हथियाने की पूरी कोशिश करी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सपा रालोद गठबंधन के बाद बीजेपी का कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना वर्चस्व यहाँ पर जमाने की कोशिश यहाँ पर कर रही हैं। तो आपको बता दें कि किनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर बता रहे हैं। जहाँ पर आजम खान रामपुर सपा से चुनाव लड़ेंगे, अब्दुल्ला आजम स्वार बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। आजम खान के बेटे हैं और हाल ही में जेल से छूटकर ये बाहर आए हैं। हैदर अली खान स्वार अपना दल से हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के सामने नवाबों की रियासत के चिराग ये बताए जाते हैं। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी नकुर सपा से हैं और ये भाजपा सरकार में आयुष मंत्री थे और नकुर से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं।